हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस, माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल एडवांस फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं बाइनरी फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है केस फंक्शन। माई एसक्यूएल केस फंक्शन क्या है, इसको देखते हैं एक बार अच्छे से। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द केस स्टेटमेंट goes through conditions and return a value when first condition is met, like if then else statement. So once a condition is true, it will stop reading and return the result. देखो, जो ये केस स्टेटमेंट है ना, ये कहाँ लगेगी? हमारा डेटाबेस के अंदर है, रोज एंड कॉलम्स के अंदर है। ठीक है। और किसी कॉलम में क्या होता है ना, हम क्या लगा सकते हैं, केस स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर हमें वहां पे वैल्यू कंपेयर करवानी है तो मान लो, और कंपैरिजन में वो कुछ भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग टाइप भी हो सकती है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। उस पर्टिकुलर कॉलम में के अंदर हम क्या लगा देंगे, ये केस स्टेटमेंट लगा देंगे। आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जैसे ही हम एग्जांपल देखेंगे, स्टेटमेंट वगैरह इनका सिंटेक्स देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। और ये चीज इस डेफिनेशन के ऊपर मैं वापस आऊंगा, पहले आप लोग सिंटेक्स देखो कैसे लगेगा। केस लगाना है, और ये कहाँ लगाना है, ये चीज हम कहाँ लगाएंगे। ये कॉलम के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमारे कहाँ पे, ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर भी हो सकता है, आफ्टर हम फ्रॉम कंडीशन के बाद। ठीक है। तो मीन्स किस हिसाब से हमें डेटा को उठाना है, पिक करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो हम किससे कर सकते हैं, केस स्टेटमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से भी हम डेटा को चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं। तो पहले क्या लगाएंगे, केस, और लिखेंगे व्हेन, एक कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, क्या कंडीशन चाहिए जिसके हिसाब से हमें रिजल्ट 1 मिल जाए। और अगर फिर एक और कंडीशन, मीन्स मल्टीपल एन कंडीशन हम लगा सकते हैं, और मल्टीपल व्हेन कंडीशन के साथ, और देन कीवर्ड के साथ, और मल्टीपल रिजल्ट्स लगा सकते हैं। और एट द एंड हमें कहीं ना कहीं तो हमें एल्स वाला पार्ट लगाएंगे, और ताकि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन नहीं मिलती है तो हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाए। और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, जो हमारा ये केस स्टेटमेंट है इसको। ठीक है। पैरामीटर्स वैल्यूज देखिए, यहाँ पे क्या है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन एन। जो कंडीशंस हमें क्या है, एवेल्यूएट करनी है किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, या फिर कोई भी हमें मीन्स मीन्स कोई भी एक कंडीशन हमें बतानी है, तो वो चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, क्या कंडीशन चाहिए। और जाहिर सी बात है, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 क्या है, ये हमें बताना है कि पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें क्या रिजल्ट मिले। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ऑर्डर डिटेल्स में आपको एक बार ऑर्डर डिटेल टेबल दिखा देता हूँ। ऑर्डर डिटेल टेबल देखो। ठीक है, ये ऑर्डर डिटेल टेबल है। और इन्होंने जो लगाया है वो क्वांटिटी के ऊपर केस स्टेटमेंट लगाया है। ये हमारी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो, इसमें इस टेबल के अंदर ये क्वांटिटी है, और ये हमारी न्यूमेरिक फॉर्म में है। हम चाहते हैं कि हम केस स्टेटमेंट लगाएं इस क्वांटिटी के टेबल के ऊपर। ठीक है, किस तरीके से लगाई गई है और क्या हमें एक्चुअली चाहिए वो देखते हैं हम। देखो, सेलेक्ट करेंगे हम ऑर्डर आईडी और क्वांटिटी, दो कॉलम उठा लेंगे, कॉमा लगाया है, इसका मतलब तीसरा कॉलम भी हम लेके आएंगे, जो कि हमारा होगा क्या, क्वांटिटी टेक्स्ट होगा। और तीसरे कॉलम में क्या आना चाहिए, उस तीसरे कॉलम के लिए आप लोगों ने ये कंडीशन लिखी है, और उसके बाद एज लगा के हम क्या लिख रहे हैं, उस तीसरे कॉलम का नाम लिख रहे हैं। अभी ये क्या बता रहा है, ठीक है, आप क्वांटिटी चेक कीजिए, क्वांटिटी वाले में, ठीक है, ये क्वांटिटी में क्वांटिटी चेक कीजिए, अगर वो 30 से ज्यादा है, ओके, अगर वो 30 से ज्यादा है, लाइक दिस, अगर वो 30 से सॉरी, ये प्रोडक्ट आईडी है, कोई 30 से ज्यादा, हाँ, ये 30 से ज्यादा क्या है, हमारी कोई भी क्वांटिटी है, तो हम क्या लिख देंगे, द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। ठीक है। हमें उस कॉलम में क्या चाहिए, कौन से कॉलम में, ये क्वांटिटी टेक्स्ट वाले कॉलम में। तो देखो, ऑर्डर आईडी आ रहा है, क्वांटिटी वाला कॉलम भी आएगा, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी का कॉलम, और क्वांटिटी टेक्स्ट बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड देख भी पाएंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या लिखता है, ठीक है, अगर क्वांटिटी, और ये क्या है, पर्टिकुलर जो हमारी रहेगी ना, पर्टिकुलर रिकॉर्ड में वो चेक करके और वो लिख देगा।
ठीक है। अगर क्वांटिटी आपकी क्या है 30 के बराबर है तो लिख दीजिए क्वांटिटी क्या है 30 के बराबर है। अगर आपकी क्वांटिटी उससे कम है तो लिख दीजिए अंडर है। ठीक है। और ये वाला हमने क्या कर दिया है, रन कर दिया है एल्स, जो हमारा केस स्टेटमेंट है, इसको रन करते हैं एक बार, चीजें आपको दिख जाएंगी। ये देखो ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी और क्वांटिटी टेक्स्ट तीन हमें क्या मिल गए हैं, कॉलम्स मिल गए हैं। इसकी क्वांटिटी देखिए, इसकी क्वांटिटी क्या है 12 है जो कि हमारे 30 से कम है। आ गया टेक्स्ट। अब इसकी क्वांटिटी देखिए 10 है, ये भी 30 से कम है। अगर किसी की 40 है तो वो 30 से ज़्यादा है। तो मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे हम क्या कर पा रहे हैं, हम एक और टेक्स्ट उसको पे केस लगा पा रहे हैं। अच्छा इसकी 30 से ज़्यादा है, इसकी कम है, ये 30 के बराबर है, तो ये चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। किस तरीके से हम केस स्टेटमेंट को यूज़ कर पाएंगे, केस फंक्शन हम लगा पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ही है। तो इसी तरीके से ये क्या बोलता है, केस स्टेटमेंट गोज थ्रू कंडीशंस, कंडीशन के हिसाब से जाएगा और रिटर्न करेगा एक वैल्यू जैसे ही फर्स्ट कंडीशन उसको मिलेगी। ठीक है। और वंस कंडीशन इज ट्रू इट विल बी स्टॉप रीडिंग, और वो रिजल्ट उसी टाइम प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसने पहला, जैसे ही उसको क्वांटिटी 30 से ग्रेटर मिला, देखो इसमें से ऐसे जैसे पहला वाला क्वांटिटी उसने देखा 12, तो क्वांटिटी पहले वाले में फेल कर गया, वो नेक्स्ट में चला गया। फिर यहाँ पे क्या क्वांटिटी, फिर ये फेल कर गया, फिर वो एल्स वाला, और यहाँ एल्स वाले में जाने के बाद ये प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही है, हर स्टेप पे वो चेक करेगा, उसका आंसर प्रिंट करेगा। ठीक है। इफ नो कंडीशन आर ट्रू देन इट विल गोज टू एल्स वाला। कोई कंडीशन हमें मिली ही नहीं ट्रू इन पहले दोनों में, तो ये एल्स वाले पार्ट पे चला गया। ठीक है। और अगर कोई एल्स वाले पार्ट में भी कंडीशन नहीं मिलती तो हमें क्या मिलता, नल वैल्यू मिल जाती। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल देख लिया है। और ये एक और एग्जांपल दे रखा है। अगर मान लो क्या है, ऑर्डर बाय लगाया है, ऑर्डर बाय में इन्होंने केस लगा दिया, अगर कोई सिटी नल है तो, सिटी नल है तो उसके हिसाब से ऑर्डर मत कीजिए, आप हम किसके हिसाब से कीजिए, कंट्री के हिसाब से करिए। अगर ये, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाला बाद में एट द एंड किसके हिसाब से ऑर्डर कीजिए, सिटी के हिसाब से। ठीक है। तो यही है, द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर बाय सिटी के हिसाब से ऑर्डर बाय करना है। अगर सिटी नल है तो हमारा किसके हिसाब से ऑर्डर आ जाए, कंट्री के हिसाब से। ये हमारा फंक्शन बोलता है। आप इसको चेक कर सकते हो, रन करके देख सकते हो क्या एग्जांपल आता है। तो ये इन्होंने किसके हिसाब से ऑर्डर किया है, अगर कोई सिटी होगी जो कि क्या है नल मिल जाए कहीं पे, मान लो यहाँ पे नल होता, तो ये इसका ऑर्डर किसके हिसाब से आता, कंट्री के हिसाब से आ जाता। नहीं तो बेसिकली किसके हिसाब से आना है, हमारा सिटी के हिसाब से आना है। ठीक है। तो यही क्या था हमारा केस फंक्शन था। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।